गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर वेदवती मंडावी, शासकीय VYT स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग। आज मैं MA चतुर्थ सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र लोक प्रशासन में इकाई 2 वित्तीय प्रशासन के संबंध में व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। आज का विषय है बजट का अर्थ, सिद्धांत एवं महत्व। वित्त प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग है। यह प्रशासन का जीवन आधार है। प्रशासन और वित्त साथ साथ चलते हैं, अतः LD वाइट ने ठीक ही कहा है, प्रशासन तथा वित्त को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक प्रशासनिक कार्य का आर्थिक पहलू होता है जो उससे वैसे ही अपृथककरणीय होता है जैसे कि मनुष्य और उसकी छाया। अतः शासन को किसी भी कार्य करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है तथा कार्य किस प्रकार करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। इसके लिए वह बजट के माध्यम से करते हैं। वित्तीय प्रशासन में विधायिका, कार्यपालिका, वित्त विभाग, लेखा परीक्षक एवं संसदीय समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज हम इनकी भूमिका बजट के माध्यम से किस प्रकार से होती है उस पर भी चर्चा करेंगे। बजट का अर्थ एवं परिभाषा। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बूजट शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। सन 1733 में ब्रिटिश वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वालपोल अपने वित्तीय प्रस्ताव से संबंधित कागज संसद में प्रस्तुत करने के लिए निकाला। तब उपस्थित सदस्यों ने व्यंग से कहने लगा, बजट खुला। उसके पश्चात बजट ओपन्ड नामक भी पुस्तक प्रकाशित की गई। तब से इसका प्रयोग सरकार की वार्षिक आय व्यय विवरण के लिए किया जाने लगा। कुछ लेखक इसे राजस्व का विनियोग अधिनियम भी कहते हैं। रेनन स्टोर्म ने परिभाषित करते हुए कहा है, बजट एक लेख पत्र है जिसमें सरकारी आय व्यय की प्रारंभिक अनुमोदित योजना दी होती है। जी गीज ने कहा है, बजट संपूर्ण सरकारी प्राप्तियों तथा खर्चों का एक पूर्वानुमान है और कुछ प्राप्तियों का संग्रह करने का तथा कुछ खर्चों को करने का आदेश या प्राधिकरण है। इसी प्रकार लेनाय ब्यूलियो ने कहा है, बजट एक निश्चित अवधि के अंतर्गत होने वाली अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चों का एक विवरण है। उपर्युक्त परिभाषाओं से बजट के संबंध में निम्नलिखित तथ्य प्रकट होते हैं। पहला, बजट अनुमानित आय व्यय का विवरण है। दूसरा, यह सीमित अवधि के लिए होता है। तीसरा, बजट के 2 भाग होते हैं, आय और व्यय। चौथा, यह सरकार की नीतियों को प्रतिबिंबित करने का प्रयास है। और पांचवा, व्यवस्थापिका के स्वीकृति के पश्चात ही इसे पुष्ट माना जाता है। बजट के प्रकार। बजट के 3 प्रकार होते हैं। पहला, व्यवस्थापिका प्रणाली बजट। दूसरा, कार्यपालिका प्रणाली बजट। और तीसरा, मंडल या आयोग प्रणाली बजट। आधुनिक विश्व में अनेक देशों में कार्यपालिका प्रणाली बजट अधिक लोकप्रिय है क्योंकि यह सबसे अत्यधिक व्यवहारिक है। बजट के महत्वपूर्ण सिद्धांत। बजट के महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हेराल्ड ए स्मिथ ने बजट के 8 सिद्धांतों की ओर इंगित किया था। प्रचार, स्पष्टता, व्यापकता, एकता, निश्चितता, सत्यशीलता, नियतकालीनता, शुद्धता। वर्तमान में बजट के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। पहला, कार्यपालिका का दायित्व। बजट बनाने में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि व्यवहार में
शासन का क्रियान्वयन कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत कार्यपालिका का दायित्व है। दूसरा, प्रचार तथा प्रकाशन। नीतियों का प्रचार तथा प्रकाशन किया जाता है ताकि सभी इससे अवगत हो सके और जनता इस पर सुझाव भी दे सकती है। कर लगाने का संसद का एकमात्र अधिकार। यह बजट का सिद्धांत है। चूंकि सभी करों का कर लगाने का अधिकार संसद को ही है। अगला, व्यय पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण। व्यवस्थापिका व्यय पर नियंत्रण करती है, अर्थात बिना व्यवस्थापिका के अनुमति से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जा सकता। 5वां, वार्षिकता का सिद्धांत। प्रायः बजट 1 वर्ष के लिए ही बनाया जाता है। संतुलित बजट। संतुलित बजट का मतलब होता है न अधिक घाटे का होना चाहिए और न ही आय का, इसलिए बजट संतुलित हो। लोचशीलता। लोचशीलता का तात्पर्य उसमें नमनीयता होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर कुछ उसमें सुधार किया जा सके। स्पष्टता। स्पष्टता का मतलब है कि प्रत्येक मद पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। एकता। पूरे राज्य के लिए एक ही प्रकार का बजट बनना चाहिए, क्योंकि यदि अलग अलग बजट बनता है तो उससे कोई घाटे अथवा कोई आय अधिक दिखा सकता है। शुद्धता। बजट शुद्ध होनी चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार भाषा में अशुद्धि या द्व्यर्थी वाला भाषा का उपयोग नहीं होनी चाहिए। सत्यशीलता भी एक सिद्धांत है। सत्यशीलता मतलब जो अनुमानित किया गया हो उसी के अनुरूप खर्च होना चाहिए। नकद का आधार। बजट का ये महत्वपूर्ण आधार है। हमें यह बजट बनाते वक्त कहाँ से आय की प्राप्ति होती है और जितना आय मिलता है उसी के आधार पर ही व्यय होना चाहिए। मितव्ययता। मितव्ययता इसलिए आवश्यक है क्योंकि बजट या जो भी आय का प्राप्तियां होती है वो जनता का ही पैसा होता है, इसलिए उसका खर्च भी मितव्ययी पूर्ण किया जाना चाहिए। बजट का महत्व। जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि वित्त प्रशासन का जीवन आधार है, इसे जीवन का रक्त भी कहते हैं। वित्त के बिना प्रशासन एक पल भी नहीं चल सकता। कौटिल्य ने ठीक ही कहा था, सभी उद्यम वित्त पर निर्भर है, इसलिए कोषागार के प्रति सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। आधुनिक राज्यों में राष्ट्र की आर्थिक नीति को संचालित एवं नियंत्रित करने के विशिष्ट साधनों में बजट का प्रमुख स्थान है। वर्तमान राज्यों का संचालन बजट के माध्यम से होता है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सरकार बजट की सहायता से अपना कार्य करती है। वह सार्वजनिक आय के स्रोतों का जितना अधिक उपयोग करेगी, देश उतना ही प्रगति करेगा। इस संबंध में ग्लैडस्टोन ने कहा था, बजट केवल गणित के आंकड़े मात्र नहीं है, किंतु यह हजारों व्यक्तियों की समृद्धि, विभिन्न वर्गों के पारस्परिक संबंधों तथा राज्यों की मूल शक्ति है। वर्तमान में बजट किसी राष्ट्र के आय व्यय को संतुलित करने का कार्य नहीं करता, अपितु बजट अर्थव्यवस्था के विकास का साधन है। इसमें सरकार की आर्थिक स्थितियां प्रतिबिंबित होती है। बजट से सरकार की प्राथमिकताएं एवं उसी के अनुरूप खर्चों का आवंटन होता है, अर्थात बजट समाज में संसाधनों का औपचारिक वितरण है। इससे यह तय किया जाता है कि किसे कब और कैसे मिलेगा। बजट किसी राष्ट्र की वित्तीय स्थिति के लिए दर्पण, दीपक एवं दिक्द्योतक के रूप में भी कार्य करता है। जिस प्रकार
दर्पण से वास्तविकता प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार किसी देश का बजट अनुसरण किए जाने वाले वित्तीय पथ को आलोकित करता है और सबसे महत्वपूर्ण कार्य पथ प्रदर्शक का है। बजट प्रशासकों, जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि वे बजट के अनुरूप विभागों का प्रशासन उचित रीति से कर सकते हैं। बजट विधायिका को अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करने का साधन प्रदान करता है। सरकार एवं आम जन अपनी आमदनी के अनुरूप मितव्ययता पूर्वक खर्च करता है। अतः किसी ने कहा है, बजट प्रणाली का वास्तविक महत्व इस बात में है कि यह किसी सरकार के वित्तीय मामलों के क्रमबद्ध प्रशासन की व्यवस्था करता है। उपरोक्त व्याख्यान को मैंने निम्नलिखित पुस्तकों से तैयार किया है। लोक प्रशासन डॉक्टर B.L. फाड़िया, लोक प्रशासन सिद्धांत और व्यवहार होशियार सिंह एवं प्रदीप सचदेवा, प्रशासनिक सिद्धांत अमरेश्वर अवस्थी एवं आनंद प्रकाश अवस्थी। धन्यवाद।